बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही अलग स्टाइल की। आज हम बना रहे हैं एक मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मिठाई हम बनाएंगे गाजर से। गाजर से इतनी मज़ेदार हम मिठाई बना सकते हैं, वो भी अपने घर में। आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप इसको बनाएंगे तो इतना टेस्ट इसका अच्छा होगा और ये बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। इसको बनाने में भी बहुत झटपट से बनती है और मिनटों में बन के तैयार होती है। बहुत डिलीशियस सी ये मिठाई है, तो मेरे साथ रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा। तो ये मज़ेदार सी मिठाई के लिए हमें यहाँ पर चाहिए गाजर। यहाँ गाजर मैंने सिर्फ हाफ़ kg ले ली है और इसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। बस गाजर जो है हमारे पास अच्छे से लाल कलर की होनी चाहिए, ताकि कलर जो है हमारी मिठाई का खूबसूरत सा आ सके। अब इसको हमने बॉईल कर लेना है। बॉईल इसको हमने सॉफ्ट बॉईल होने तक पकाना है, इसको कुक कर लेना है। फुल कुक करेंगे, जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी फिर इसको हमने आगे क्या करना है, तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक। तो मज़ेदार सी इस मिठाई को बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जाता है अब, और इसको बहुत ज़्यादा ही बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए गाजर जो है हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसका पानी हमने निकाल देना है और गाजर को हम अब क्या करेंगे, हल्की सी हीट इसकी निकाल देंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल इसका पल्प निकाल लेंगे, उसकी पल्प हमें चाहिए यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी इसकी हीट निकाल देते हैं थोड़ी सी, फिर इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए गाजर जो है अच्छे से इसका पल्प जो है हमारे पास निकल आया है। अब हमें क्या करना है, इसको साइड पे करते हैं और पानी ले लेते हैं आधा कप या फिर आधा गिलास। तो मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी ले लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 खाने के चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें 3 खाने वाले चम्मच जो होते हैं, टेबल स्पून होता है वो, इसके अंदर मैंने 3 चम्मच ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर लेंगे। इसका भी अच्छे से घोल बना के साइड पर रखते हैं। अब एक पैन ले लेते हैं या कढ़ाई ले लेते हैं, उसके अंदर हम जो हमने पल्प निकाल दिया था ना गाजरों का, वो पल्प इसके अंदर ऐड कर देंगे। सिमर फ्लेम पे मैंने अभी चूल्हा किया हुआ है अपना। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 3/4 कप चीनी। 1 कप से कम है थोड़ी सी ये चीनी, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब इसी के साथ मैं डाल दूँगी जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था ना पानी में डालकर, वो ऐड कर देंगे। अब इसको हमने कंटिन्यूसली चलाते रहना है। यहाँ पर ये देखिए इसको मैं चला रही हूँ और इसको बस अब चलाते हुए पका लेना है। इतना पकाना है, इतना पकाना है कि ये पैन छोड़ने लगे। जब ये पैन छोड़ने लगेगा, पैन से अलग होने लगेगा, तो ही ये जमेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए पका रही हूँ, लेकिन पकाना हमें ये है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमने पकाना है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने कंटिन्यूसली चलाया है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है इसकी थिकनेस और ये अलग भी होना शुरू हो रहा है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच में डाल रही हूँ उसमें घी, ताकि ये चिपके नहीं पैन में, और क्या है कि इसके अंदर शाइनिंग सी एक आ जाए। इसलिए घी हम इस स्टेज पे डालेंगे और सिर्फ 1 टेबल स्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए घी अच्छे से इसमें मिक्स हो रहा है। इसको हमने चलाते हुए छोड़ना नहीं है, बिल्कुल चलाते हुए पका लेना है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये फिर पैन से लग जाएगा और फ्लेवर सारा ख़राब हो जाएगा और हमारी मेहनत सारी ख़राब हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली मैंने इसको चलाया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेमन एसेंस डाला है, जो कि इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो इसके अंदर लेमन एसेंस था मेरे पास, सिर्फ मैंने 2 ड्रॉप्स डाले हैं। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप आधा लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा लेमन जूस इसके अंदर, आप ज़रूर ऐड करिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको फिर चलाया है, मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको हमने पका लिया था लेमन एसेंस डालने के बाद। अब इसको मज़ीद मुझे इस वाले पॉइंट पर लाने के बाद मज़ीद इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक और पकाना है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये पक गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी मतलब कि थिक वो पतला नहीं है, ये अब ठहरने लगा है हमारे। तो हमें यहाँ पर इसी पोजीशन पे लाना है कि ये ठहर सके। पैन छोड़ने लगा है और ये हमारे स्पून के ऊपर से भी ढलक नहीं रहा है, तो हमें यही वाली पोजीशन इसमें चाहिए। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और अब इसको मैं निकाल दूँगी अपने किसी भी सांचे वगैरह में। इस तरह से ये होना चाहिए, ये देखिए इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। ये चमचे से जो है ना हमारे ज़्यादा ढलके नहीं। जब ये वाली स्टेज पर पहुंच जाए आप, तो समझिए कि हमारा ये जो
हलवा बन रहा है या मिठाई बन रही है बिल्कुल रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इस पैन में मैंने इसको ग्रीस कर लिया था और इसके अंदर मैं डाल दूँगी। कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, ट्रे ले लीजिए, इसमें हम जमा सकें इसको। तो मेरे पास यह केक का टिन था तो इसके अंदर मैंने जमा देना है इसको। अब इसकी हीट निकाल देंगे और बाहर इसको हमने रखना है, फ्रिज के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे क्योंकि ये बाहर ही बहुत ही जल्दी से आसानी से जम जाएगा। तो क्योंकि ठंडा मौसम है, सर्दियां हैं, तो इसके लिए आधे से 1 घंटा ही काफ़ी रहेगा और ये अच्छे से जम जाएगा। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हीट निकल जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अभी से ही अलग होना शुरू हो गया है, जमना शुरू हो गया है। अब इसको मैं मज़ीद आधे घंटे के लिए सिर्फ रखूँगी, इसको कवर करके फॉयल से कवर कर दूँगी। फॉयल है तो फॉयल से कवर कर दें, यानी कि कोई प्लेट भी वगैरह रख सकते हैं इसके ऊपर आप, तो उससे भी आप कवर करके रख सकते हैं। तो यहाँ मैं आधे घंटे से 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी और फिर मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये मज़ेदार सी मिठाई हमारी कितनी ज़बरदस्ती बनी है और कितनी जल्दी बनी है। तो यहाँ देखिए आधा घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था, सिर्फ आधा ही घंटा छोड़ा है मैंने इसे और ये बहुत ही अच्छे से जम चुकी है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ प्लेट में, लेकिन प्लेट इसके ऊपर रख के निकालेंगे हम डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है और इतनी सॉफ्ट है ये कि इसको आप मुंह में रखेंगे ना तो घुल जाएगी, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। जब मैं ये मिठाई बना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसका टेस्ट, तो इसलिए मैंने इस रेसिपी को आपके साथ शेयर किया है। तो आपको भी ये पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा और सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो ये मज़ेदार सी गाजर की मिठाई जो है बहुत ही पसंद की जा रही है और इसको बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। अब मैं ऊपर से इसके ऊपर डाल दूँगी कोकोनट क्रश किया हुआ और ऊपर से थोड़ा सा मैं पिस्ते बादाम रख दूँगी खूबसूरती के लिए। फिर मैं आपको इसको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। तो ये देखिए मैं आपको इसको काट के दिखा देती हूँ, बिल्कुल केक की तरह का ये डिज़र्ट लग रहा है, काफ़ी अच्छा सा है और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के देखिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसको अब हम काट लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा सा इसका लुक भी है और बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी, जब कटिंग से ही आपको लग रहा है कितनी सॉफ्ट है ये और कितने आराम से इसकी कटिंग हो रही है। तो बच्चों को और बड़ों को ये बहुत ही पसंद आने वाला डिज़र्ट है। अब आप इसको जो चाहे नाम देख सकते हैं, गाजर का हलवा कह सकते हैं, गाजर की मिठाई कह सकते हैं या फिर गाजर के कतले वाला हलवा कह सकते हैं। तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे और ज़रूर ये भी बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।